18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। न्यूज 18 इंडिया की टीम आप पहुंची है कानपुर, क्योंकि देखिए कानपुर में इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। यहां पर आज दो चीजें हुई है। देखिए आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आने वाले ही हैं, उनका दौरा है। साथ साथ पीयूष जैन, जिनका नाम आप अक्सर सुन रहे होंगे, चंद दिनों में ही ये नाम अब काफी प्रचलित हो चुका है, क्योंकि इनके घर से करोड़ की नकदी बरामद की गई है और अभी भी लगातार कार्रवाई उन पर चल रही है। लेकिन अपडेट जो अगर इस वक्त की इस खबर से जुड़ी आपको दे दें तो पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132A लगाई गई है। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक करोड़ों के कैश और 100 करोड़ के गहने मिल चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती लगातार जारी है। कानपुर के उसके घर में छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर भी अब छापा मारा गया है, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश, 25 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ है। और खबर है कि जो सोना बरामद हुआ है उस पर विदेशी मोहर लगी है, जिसकी जांच अब की जा रही है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत मिले हैं और इन्हीं सबूतों के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इस वक्त पीयूष जैन, जो कि इत्र कारोबारी था, उसको भेज दिया गया है। बेहद ही साधारण तरीके से वो रहता था, बंगला और उसका बड़ा घर जरूर था, लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो भी इतनी नकदी निकलने के बाद अब हैरान हैं, क्योंकि लोगों का यह कहना था कि वो एक आम जिंदगी जीता था, स्कूटर से चलता था। आज के वक्त में जब लोग या बड़े कारोबारी अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, वो आज भी स्कूटर से चलता था और साथ साथ अगर किसी भी शादी में जाता था तो केवल हवाई चप्पल और पजामा पहन के जाता था। और आज भी लोग दंग हैं इस बात से कि आखिर एक साधारण सा व्यक्ति, इतना बड़ा कारोबारी, जिसके घर से इतनी ज्यादा नकदी और जीएसटी चोरी का उस पर आरोप है। अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में सीआरपीसी की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विदिन 24 आवर पुलिस से ले जा करके जुडिशरी कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दीजिए। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा, तब मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। तो इतना बड़ा इत्र कारोबारी पीयूष जैन, जो चंद ही दिनों में इतना ज्यादा प्रचलित हो जाता है, उसके घर से इतनी ज्यादा नकदी मिलती है कि खुद आयकर विभाग के और जीएसटी इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारी चौकन्ने रह जाते हैं। खुद मशीनें बुलानी पड़ती हैं, कई सारी मशीनें लगानी पड़ती हैं, उतनी रकम उसके घर से बरामद हुई है। साथ साथ कन्नौज के उसके घर पे छापे मरे, कानपुर में उसका जो बंगला है वहां पर छापे पड़े, कन्नौज में उनकी एक फैक्ट्री भी है वहां पर भी छापे पड़े। किस तरीके की हलचल इस दौरान देखने को मिली वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर के बाहर और पीयूष जैन को बीते कल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कानपुर कोर्ट ने भेज दिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये है इत्र कारोबारी पीयूष जैन का घर और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर भी कोई बैठा हुआ है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं, मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको हम आवाज भी दे रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे बातचीत कर नहीं रहा है। और ये जो घर आप देख सकते हैं, ये घर फिलहाल बंद है। यहाँ पर भाई साहब, आपसे बात हो सकती है 2 मिनट? नहीं हो सकती है, तो ये सीधे मना कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इनसे बातचीत नहीं हो सकती। पीयूष जैन फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊं तो जो पड़ोसी हैं उनका कहना है कि 5 से 6 साल पहले इस मकान को पीयूष जैन ने खरीदा था और तकरीबन 80 से 85 लाख रुपए में खरीदा था। इसी घर के बेडरूम से, जो पीयूष जैन का बेडरूम था और 3 कबर्ड थे, उसमें 177 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है जीएसटी डीजी के अधिकारियों को यहाँ पर बरामद हुई थी, जिसके बाद जीएसटी डीजी के अधिकारियों ने आरोपी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट में पेश किया और बताया ये जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है 31.50 करोड़ के टैक्स चोरी का ये मामला है, जीएसटी चोरी का ये मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो धन कुबेर क्या होता है ये आज सबने जान लिया होगा। जिस तरीके से धीरे धीरे करके करोड़ों की नकदी
उसके घर से मिली है, बरामद हुई है पीयूष जैन के घर के बाहर से। उसने हर किसी को चौंका दिया है और इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं कानपुर में, उसके घर के बाहर ही वो इस वक्त मौजूद हैं। अमित, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है पीयूष जैन को, कितनी मुश्किलें उनकी अब यहाँ बढ़ती हुई दिख रही हैं? एक तो 100 दिन से भी कम वक्त बचा है जब विधानसभा चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, और ऐसे समय में अगर किसी घर से 177 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट, ज्यादा की धनराशि बरामद होती है तो जाहिर तौर पे इसमें राजनीति भी हो रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे इससे संबंध नहीं है, दूसरे पार्टियों से इसका संबंध है। तो वही जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इत्र कारोबारी पीयूष जैन का ये घर है। ये घर, इसी घर से रेड सबसे पहले शुरुआत की गई थी और जब जीएसटी डीजी के जब अधिकारी यहां पर पहुंचे थे तब उस वक्त पीयूष जैन के जो बेटे थे वो इस घर में केवल इकलौते वही थे यहां पर। और जैसे जीएसटी के अधिकारी यहां पर पहुंचे, उन्होंने पीयूष जैन के बेटे को अंदर घर में ही उनको बैठाया, उनसे पूछताछ शुरू की और उसके बाद जो अंदर बेडरूम से और जो 3 कबर्ड से, उन 3 कबर्ड्स में लगातार जो पैसे की गिनती का जो आंकड़ा था, शायद जीएसटी के अधिकारियों को भी नहीं मालूम होगा कि इतनी बड़ी अमाउंट में, इतनी बड़ा धनराशि, इतना बड़ा संख्या में उनको नोटों की बरामदगी होगी। और उसके बाद स्टेट बैंक के अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया, नोट गिनने वाली मशीनों को यहां पर बुलाया गया, जिसके बाद काउंटिंग चली। आज चौथा दिन है, बीते 4 दिनों से लगातार इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर चल रहा है और अभी भी कन्नौज में जो फैक्ट्री है पीयूष जैन की इत्र की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बताया जा रहा है कि अभी और कुछ बरामदगी हो सकती है। देखिए 177 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट तो इस घर से मिला ही मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा तहकीकात आगे की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेजा है उसकी मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। लेकिन देखिए साथ साथ एक आम कारोबारी, इत्र कारोबारी तो कहा ही जाता था, लेकिन कहा जाता था कि वो एक आम से बंगले में रहता था और अगर घर से बाहर निकलता था तो स्कूटर से निकलता था। और ये वक्त ऐसा है जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में कारोबारी निकलते हैं और लोगों को भी अब हैरानी है इस बात की, क्योंकि घर के अंदर उसने कई तरीके की सुरंगें बनाई थी, दीवारों के भीतर से पैसा मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उसने दिमाग चलाकर ये पैसा छुपाने की, जीएसटी चोरी की होगी। साथ साथ देखिए अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तो भेज ही दिया गया है पीयूष जैन को, लेकिन इसको लेकर एक वकील हैं सुधीर कुमार मालवीय, उन्होंने पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इनलीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से। और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ इतना पैसा निकला। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूँ इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन, और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे सारी कॉपीज लेकर के और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। और पीयूष जैन के ही वकील थे सुनील कुमार, जिनको इस वक्त आप सुन रहे थे, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी पर, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पीयूष जैन को भेज दिया गया है, तो ऐसे में तमाम सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए। लेकिन देखिए अब धीरे धीरे सभी एजेंसियां एक्शन मोड में आ गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, आयकर विभाग ने अपना काम किया, ईडी भी अब अपनी पूछताछ और जांच को आगे बढ़ा रही है। और ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया जा सकता है। पीयूष जैन के जितने भी करीबी हैं अब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स निकाली जाएगी, यानी कि अपनी जांच ईडी अब धीरे धीरे आगे बढ़ा सकती है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे तो पहुंच गए हैं। कई जांच एजेंसियां इस धन कुबेर की संपत्तियों की जांच में जुटी है। खबर यह भी है कि इस मामले में अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों के कैश बरामद किए गए हैं और अभी भी नोटों की गिनती लगातार जारी है। ऐसे में ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। यह बात भी सामने आई है कि ईडी पीयूष जैन और उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट खंगाल रही है ताकि करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी और पैसे से पूरे लेन देन का पता चल सके, यानी कि किस तरीके से आगे किस तरीके से पैसा छुपाया गया उसकी जानकारी मिल सके। इसके लिए अब ईडी भी सक्रिय हो गई है। और अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित देखिए
जीएसटी इंटेलिजेंस ने अपना काम किया, आयकर विभाग ने अपना काम किया, अब ईडी भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर सकती है। आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जब भी इस तरीके का बड़ा मामला सामने आता है उसके बाद जाहिर तौर पे इतना कैश जब बरामदगी हुई है तो ईडी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। केवल कानपुर और कन्नौज की बात नहीं है, दिल्ली मुंबई में भी इत्र कारोबारी पीयूष जैन का फ्लैट था, उस फ्लैट की भी मालिकाना हक किसके पास कब उसको खरीदा गया, उन तमाम एंगल्स पर ईडी और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी। इसके अलावा जो पीयूष जैन के का अकाउंट्स है और साथ में जो जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं उन सभी रिलेटिव्स के भी अकाउंट खंगाले जाएंगे। मैं एक तस्वीर आपको दिखा दूं, जहां जिस कॉलोनी में पीयूष जैन रहते हैं उस कॉलोनी की एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, ये कॉलोनी और जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उनका साफ साफ ये कहना था, ऑन कैमरा कोई कुछ नहीं कह रहा है, ऑफ कैमरा शिवानी ये जरूर कह रहे हैं कि 5 से 6 साल पहले पीयूष जैन ने इस कॉलोनी में यहाँ पर घर खरीदा था, लेकिन वो आस पड़ोसियों से ज्यादातर बातें वो नहीं करते थे। ये बेहद ही पॉश कॉलोनी है। मैं चारों तरफ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा सभी घरों की। 80 से 85 लाख रुपए में यहाँ पर 5 से 6 साल पहले उन्होंने यहाँ पर अपना ये मकान खरीदा था और उसके बाद यहाँ पर पड़ोसियों से ज्यादा वो बातचीत नहीं करते थे, बहुत ही साधारण तरीके से रहते थे और यही वजह है कि जब पड़ोसियों को बिल्कुल, और इसी बात की हैरानी भी है हमें देख के, पड़ोसी से बातचीत नहीं होती थी, बहुत ही साधारण जिंदगी जीते थे। जैसा कि पड़ोसियों का कहना है, चप्पल हवाई चप्पल पहनकर वो चलते थे, स्कूटर से चलते थे, लेकिन इतनी नकदी अभी भी निकल रही है। ईडी ने भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। साथ साथ देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले हैं और राजनीति तो हो ही रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मसले को लेकर विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। आपने देखा होगा, पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है। जो लोग 5 साल पहले सत्ता से बाहर जनता के द्वारा कर दिए गए हैं, आज भी उनकी दीवारों से सैकड़ों करोड़ रुपए के नोट निकल रहे हैं। पहले पैसा आधे 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, प्रयागराज में उन्होंने अपना ये बयान दिया था, जहां पर विपक्षी पार्टियों को उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये कहा कि जो लोग जनता का पैसा लूटकर अपने घर बनवाते थे, आज उन्हीं दीवारों से ये पैसा निकल रहा है। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है, क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव है 2022 में, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब सक्रिय हो गई हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो हम आपको बताएंगे। उन्होंने लिखा कि आज पैसा दीवारों से निकल रहा है, कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब जनता को समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद अब बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। स्पष्ट हो गया है ये कौन सा समाजवाद है। ये वो समाजवाद है जो परिवारवाद से शुरू होकर परिवारवाद में खत्म होता है और जनता की गाढ़ी कमाई का खून चूस करके इत्र बनाई जाती है और वो इत्र बनाकर फिर सत्ता लाने के लिए उपयोग में की जाती है। आज इनकी दीवारों में वो खून सड़ रहा है, जहां से भी खुरच रहे हैं वहीं से नोट बरस रहे हैं सब समाजवादियों इत्र के। और इस पूरे मसले को लेकर खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना था। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया न्यूज 18 इंडिया को। उस दौरान इत्र कारोबारी पीयूष जैन से उन्होंने साफ ये दावा किया कि पीयूष जैन से उनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे खुशी है कई चैनल उसके गांव, घर और मोहल्ले तक पहुंचे, उन्होंने पूरा दिखाया कि समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, कार्रवाई तो हो ही रही है। आगे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। अमित सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब आगे का जो सिलसिला है कार्रवाई का, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितनी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं पीयूष जैन के लिए?
मुश्किलें बढ़ेंगी ही, अब कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि एक तरफ जो ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं उनका शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सबसे पहला जो जीएसटी डीजी यूनिट है वो उनको ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद ले जाने की कोशिश में है। इस बाबत हो सकता है कानपुर कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हो, क्योंकि 14 दिन की वो न्यायिक हिरासत में है और कानपुर कोर्ट में जीएसटी यूनिट ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद में ले जाकर पूछताछ करना चाहते हैं, क्योंकि जो रेड हुए हैं वो जीएसटी यूनिट ने की है, अहमदाबाद यूनिट ने की है, और यहाँ पर लोकल जो जीएसटी टीम थी उस जीएसटी टीम से उन्होंने मदद ली थी। तो जाहिर तौर पे ये मामला जो है जीएसटी यूनिट अहमदाबाद का है और ये घर है, सबसे पहले यहीं पर जो है रेड की शुरुआत हुई थी। अब जब नोट लगातार गिने जा रहे हैं, लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जब 100 दिन से कम वक्त बचा है विधानसभा चुनावों को लेकर, तो ऐसे में बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है और समाजवादी पार्टी सफाई दे रही है कि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पे ये जो मामला है पीयूष जैन का, जो इतने बड़े 177 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट की बरामदगी है, यहां से 177 करोड़ की बरामदगी है, साथ में जो उनकी कन्नौज की फैक्ट्री है उसमें 17 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी है, तो जाहिर तौर पे ये बात यहीं खत्म नहीं होने वाली है। ये बात भी लगातार कार्रवाई चल रही है, बरामदगी अभी भी लगातार हो रही है अमित, और ऐसे में बेहद बड़ी चुनौतियां खुद एजेंसियों के लिए भी है, क्योंकि नोट गिनते गिनते वो भी अब थक गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सबका साथ सबका विकास करते चलो, विकास की गंगा आगे बढ़ाते चलो, और विकास की ये गंगा अब आ पहुंची है कानपुर में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है कानपुर को। यहाँ पर चमड़े के उद्योग के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है कानपुर, और आज इसी कानपुर में, जो कि आज गृह बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है, पूरे देश की निगाहें आज उत्तर प्रदेश के कानपुर में आ टिकी हैं, क्योंकि आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं। 5 घंटे का उनका ये दौरा आज यहाँ पर होने वाला है। आज यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, आपको पूरा का पूरा क्षेत्र एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। निराला नगर ये रैली स्थल है, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। सुरक्षा के किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, तमाम सुरक्षा बल इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं। देखिए पूरा अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं। किस तरीके से क्या क्या विकास आज तक हुआ है यूपी में, उसकी एक झलक, एक बानगी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसकी एक अलग ही और अद्भुत झलक यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, लेकिन उसके अलावा उनकी कई कार्यक्रम है। IIT कानपुर का 54वां दीक्षांत समारोह है, वहां भी जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ साथ कानपुर मेट्रो का आज उद्घाटन उनको करना है। 32 किलोमीटर लंबी कानपुर मेट्रो होगी, लेकिन फिलहाल के लिए 9 किलोमीटर लंबी ही इस कानपुर मेट्रो का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर दौरे पर रहेंगे और अपने इस दौरे के दौरान वो दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास कानपुर को मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:15 बजे कानपुर पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे तक वो वहां रहेंगे। सबसे पहले सुबह करीब 11 बजे वो IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर में IIT कानपुर का उनका ये दौरा होगा। दीक्षांत समारोह के दौरान सभी छात्रों को वो मेडल भी देंगे, उनको डिग्रियां दी जाएंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे, क्योंकि एक मॉडल तैयार किया गया है पूरे IIT कानपुर का मेट्रो परियोजना का, जिसका वो निरीक्षण करेंगे। मेट्रो की बारीकियों को समझेंगे, आखिर किस तरीके से, कितने एडवांस तरीके से इस मेट्रो का निर्माण किया गया है। IIT मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की वो सवारी करेंगे। निराला नगर मैदान से प्रधानमंत्री मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और वहां एक रैली को संबोधित भी करेंगे। और खुद जहां पर हम खड़े हैं ये वही रैली स्थल है, जहां पर कुछ ही देर में यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा। लेकिन उससे पहले IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह में वो जाएंगे। IIT कानपुर से ही मेट्रो की शुरुआत होगी, यानी कि पहला स्टेशन IIT कानपुर ही होगा। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो में बैठेंगे और वहां से लेकर गीता नगर तक का वो सफर तय करेंगे। इस दौरान वहां भी सुरक्षा के कई सुंदर इंतजाम किए गए हैं और हर अपडेट इस पूरे दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।